हेलो फ्रेंड्स, मैं पल्लवी पुरोहित आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गुरु शिक्षा पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ रीजनिंग, और रीजनिंग का वो टॉपिक जो कि सबसे इंटरेस्टिंग है। यानी कि हम करने वाले हैं सीरीज, और सीरीज में भी आपको पता है दो टाइप की सीरीज आती है। एक आती है न्यूमेरिकल वाली यानी नंबर्स वाली सीरीज, जिसमें नंबर्स दिए होते हैं अपने अलग अलग पैटर्न से, और पैटर्न पहचान कर हमको सीरीज को सॉल्व करना होता है, राइट। और दूसरी जो टाइप है दैट इज अल्फाबेट सीरीज, जिसके अंदर हमको अल्फाबेट्स दिए जाएंगे और उनके पैटर्न को समझकर हमको अगले जो है ब्लैंक का आंसर देना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आज आपको यहाँ पे दो तरह की ट्रिक बताने वाली हूँ जो यूजुअली अल्फाबेट सीरीज के अंदर काम में ली जाती है, ठीक है। तो इनके नंबर्स को यूजुअली हम क्या करते हैं, ए टू लेकर एम तक हम इनको सीधा लिख देते हैं, देन हम यहाँ से इसको एन से शुरू कर देते हैं। हम यहाँ ये नहीं करने वाले, हम इसको ऐसे याद करेंगे ताकि हमें ये पता रहे कि ए का जो ऑपोजिट है वो जेड है, बी का ऑपोजिट वाई है, और आपको इन हर एक के लिए, हर अल्फाबेट के लिए मैं आपको एक नया शब्द देने वाली हूँ ताकि आप उसको इजीली याद कर सकें। ओके, तो यहाँ मैं इनके नंबर्स लिखने जा रही हूँ साथ साथ में, और ट्रिक्स जो है वो आपको साथ साथ में बताती रहने वाली हूँ। जैसे ए का नंबर है 1, बी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13। आप सभी को पता है कि अल्फाबेट्स में 26 लेटर्स होते हैं। ओके, नाउ अब हम इसको यहाँ से शुरू कर रहे हैं। यूजुअली अगर यहाँ से शुरू करेंगे तो आप ऑपोजिट लेटर्स को याद नहीं कर पाएंगे, ऑपोजिट अल्फाबेट्स को आप याद नहीं कर पाएंगे। ओके, तो देखिए 13, देन 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 एंड 26। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि इन सभी नंबर्स का जो सम है वो 27 आना चाहिए। एक बार चेक कर ले, 26 प्लस 1, 25 प्लस 2, 24 प्लस 3, 23 प्लस 4 एंड सो ऑन। तो इनका सम जो है वो 27 आना चाहिए। अब मैं आपको एक नई चीज यहाँ पे और देने वाली हूँ। देखिए, यूजुअली सीरीज में जो है वो बोला जाएगा आपको ऑपोजिट मतलब जो अल्फाबेट है उनको याद रखना। तो मैं आपको इसको याद कराने की ट्रिक बताती हूँ। ए और जेड, इसको हम आज बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? आज। बी वाई को हम नॉर्मली जो बाय बाय बोलते हैं या बाय, जैसे भी याद रखें इसको। सी एक्स को हम याद रखेंगे चेन्नई एक्सप्रेस। किससे याद रखेंगे हम इसको? चेन्नई एक्सप्रेस से याद रखेंगे। डी और डब्ल्यू को हम याद रखेंगे धोनी विकेट, धोनी विकेट। देन वीई, इसका मैं आपको अलग से बता देती हूँ। एक वर्ड है जो हम यूजुअली सुनते हैं, मैं इसको अलग से हाईलाइट कर देती हूँ, दैट इज LOVE। आप सभी को पता होगा LOVE, लव मतलब प्यार। तो ये जो वर्ड्स हैं यानी कि L और O ये एक दूसरे के ऑपोजिट है, और V और E ये एक दूसरे के क्या है? ऑपोजिट है। ओके, तो इस वर्ड से आप ये कम से कम 4 ऐसे अल्फाबेट्स हैं जो आप याद रख सकते हैं कि एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं। ये देखिए, ये VE वाला पेयर है। अब ये लिखा है U और F, तो ये बन जाएगा उफ। यूजुअली हम बोलते हैं उफ, हम उसे याद रख सकते हैं GT। आप अगर जयपुर गए हैं तो आपने देखा होगा वहां पे गौरव टावर या कुछ भी आप इसको नाम दे सकते हैं, ठीक है। उसका शॉर्ट फॉर्म यही है GT। SH, आपने ये वर्ड सुना होगा फ्रेंड, ऐसा वर्ड सुना होगा, तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं। IR, इसको हम कैसे याद रखेंगे? इंडियन रेलवे। IR को हम कैसे याद रखेंगे? इंडियन रेलवे। तो ये इसकी फ्रेंड्स ट्रिक है ताकि आपको याद ना रखना पड़े कि J का ऑपोजिट कौन है। अब J से जो है फ्रेंड्स आप जोधपुर क्वीन भी बना सकते हो, जयपुर क्वीन भी बना सकते हो। मैं जोधपुर से बिलोंग करती हूँ तो मैं इसको लिखूंगी जोधपुर क्वीन। आप इसको कोई भी नाम देकर याद रख सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये क्या बन रहा है? K का ऑपोजिट है P, P का ऑपोजिट है K। और आपने एक मूवी देखी होगी फ्रेंड्स जिसका नाम था PK। डेफिनेटली आप समझ ही गए होंगे PK मूवी की मैं बात कर रही हूँ, तो इससे आप इसको याद रख सकते हैं। अगेन द पेयर LO, जो मैं आपको यहाँ पहले से बता चुकी हूँ, LOVE, लव। कितना प्यारा शब्द है। तो हमें पता चल गया यहाँ से कि लव में जो ये LO है ये एक दूसरे के क्या है? ऑपोजिट है। तो लव का हम बता चुके हैं ऑलरेडी, इसको भी मैं सर्कल कर देती हूँ। और ये है MN, ये हमारा मन है। ओके, तो फ्रेंड्स ये एक तरीका है जिससे हम इनको याद रख सकते हैं कि जो अल्फाबेट की सीरीज आती है फ्रेंड्स, उसमें ज्यादातर जो सीरीज के जो लॉजिक होते हैं वो ऑपोजिट
अल्फाबेट से ही जुड़े होते हैं, ठीक है, और उनके नंबर से जुड़े होते हैं। या तो वो क्या कर देंगे, अगला नंबर उनके ऑपोजिट का पूछेंगे, या उनके नंबर्स के हिसाब से दे देंगे, या उनका सम जो है वो 27 आना चाहिए, या वो ऐसे दे देंगे। आपने स्क्वायर्स पढ़े होंगे मैथ्स के अंदर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो वो ऐसे भी हाईलाइट कर सकते हैं। देखिए मैं इसको अंडरलाइन कर रही हूँ। स्क्वायर्स जो है जैसे 2 का पहले 2 दे दिया, फिर उसका स्क्वायर दे दिया, या फिर यहाँ 2 का डिफरेंस देके ऐसे भी दे सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन के। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे साथ साथ मैं आपको पैटर्न्स भी बताते रहूंगी। तो फ्रेंड्स आइए कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आ गई हूँ। जैसे जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जैसे जैसे हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, वैसे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। तो आइए पहले हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए सीरीज दे रखी है आपको ACFJO क्वेश्चन मार्क एंड देन B, और आपको सोचना है कि यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। और आपके सोल्यूशन के लिए, आपकी सुविधा के लिए मैंने जो है इसको इरेज नहीं किया है, तो आप यहाँ से देखकर आराम से नंबर को पहचान सकते हैं और बता सकते हैं कि आंसर में क्या आएगा, ठीक है। तो आप भी सॉल्व करिए और इसको मैं भी आपके साथ साथ में सॉल्व करती हूँ। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। देखिए जो पहली बार कर रहे हैं, जिन्होंने पहले ऐसा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, उनको कैसे करना है, बिगिनर्स के लिए ये है। तो देखिए सबसे पहले ए लिखा है, तो ए का नंबर क्या है 1, सी लिखा है, सी का नंबर क्या है 3, एफ का नंबर है 5, जे का नंबर है 10, ओ का नंबर होता है हमारे पास 15, अब ये क्वेश्चन मार्क है, और बी का नंबर है हमारे पास फिर 2। अब हमको चेक करना है कि यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। तो आइए अब आगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली देखिए क्वेश्चन तो था हमारे पास अल्फाबेट सीरीज का, लेकिन यहाँ पे लॉजिक जो है वो मैथमेटिकल लगेगा। कैसे, देखिए ज्यादातर क्वेश्चंस में आपको मिलेगा डिफरेंसेस या फिर प्लस, तो यहाँ पर शायद प्लस हो रहा है, आपको शायद पता चल रहा होगा। यहाँ पे देखिए 1, 3, 5, 10, 15 नंबर बढ़ रहा है, इसका मतलब प्लस हो रहा है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर 2 को छोड़ा 3, यहाँ पे 2 नंबर छोड़े, यहाँ पे 4 को छोड़ा 5, सॉरी इसका 6 है ये, यहाँ पे 2 नंबर छोड़े हमने 4,5, यहाँ पे 3 नंबर छूटेंगे। देखिए यहाँ पे 1 को छोड़ा, यहाँ पे 2 को छोड़ा, अब 3 नंबर छूटेंगे, दैट इज 7, 8 एंड 9, 3 नंबर छूट गए। अब देखिए यहाँ पर 4 नंबर छूट रहा है, ठीक है। यहाँ पे 1 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, यहाँ पे 3 का डिफरेंस, यहाँ पे 4 का डिफरेंस। यहाँ पे कौन कौन छूटा हमारे पास में 11, 12, 13 एंड 14। अब अगली बार में हमको कितने नंबर छोड़ना है फ्रेंड्स, 5 नंबर छोड़ना है, यानी कि 6th नंबर, 15 के बाद में 6th नंबर क्या आएगा वो देखना हमको, ठीक है। तो वैसे हम काउंट करके भी देख सकते हैं कि 15 के बाद में अगर मैं 5 को छोड़ू तो अगला नंबर यानी कि +6 करना है मुझे, तो यहाँ पे जो नंबर आएगा उसका नंबर क्या होना चाहिए 21। तो यहाँ देख लेते हैं हम 21 किसका है, अल्फाबेट यू का है। इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा यू, यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह जो हमारा आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा यू। ओके, चलिए इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और आपको पहचानना है कि कैसे ये सीरीज बनी है। आपको पैटर्न खुद से पहचानना है। देखिए जब सडनली आपको पहचानने में आए कि ऑल्टरनेट मुझे कुछ समझ में आ रहा है यहाँ पर, तो आपको यहाँ पे अपना ये दिमाग लगाना है कि ए के बाद में आर थोड़ा आउट ऑफ रीच जा रहा है, ए के बाद में सी हाँ थोड़ा थोड़ा पास लग रहा है, तो हम इसको कैसे करेंगे। देखिए ए के बाद सी यानी बी को छोड़ा, सी के बाद ई यानी कि डी को छोड़ा, ई के बाद सीधा जी यानी कि एफ को छोड़ा, तो अगला नंबर क्या होगा, जी के बाद में हम एच को छोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा आई। तो यानी कि पहला जो आंसर है वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि जो लास्ट वाला नंबर है वो आई आना चाहिए, तो आपको दूसरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए लास्ट में हमें क्या चाहिए आई, ऐसा कौन से ऑप्शन में आ रहा है बी में। अब इसको चेक भी कर लेते हैं कि पहले वाले की जगह पर यहाँ पे यू आना चाहिए, कैसे। अब यहाँ पर इसको उठाते हैं आर, मैं दूसरे कलर का मार्कर ले लेती हूँ जिससे आप इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। आर के बाद सीधा एस, एस के बाद टी, टी के बाद यहाँ क्या आना चाहिए यू। तो देखिए ऐसा एक ही ऑप्शन है हमारा, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा यू एंड आर। तो फ्रेंड्स ऐसे ही अल्फाबेट सीरीज में नंबर्स के लॉजिक भी लगेंगे, अल्फाबेट्स के खुद के लॉजिक भी लगेंगे। नंबर जंप कर सकते हैं, नंबर पीछे जा सकते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे आगे आने वाली सीरीज में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज सपोर्ट करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आपका कोई डाउट है तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।